हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल शोभा यादव 001 में। तो फ्रेंड, आज हम बहुत ही सुंदर, मनमोहक, दिल को छू जाने वाले कहानी लेकर आए हैं, सत्यवान और सावित्री की कथा। फ्रेंड, तो अभी 26 मई को वट सावित्री व्रत है, तो उस पे आप इस कथा को सुन सकते हैं। तो सत्यवान सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजश्री अश्रपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने बनवासी राजा घुमैतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव त्याग करके सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गई हुई थी। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल्प हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी और उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं और वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय सावित्री माता की जय। तो फ्रेंड, अब मैं एक और वट सावित्री व्रत कथा सुनाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। वट सावित्री व्रत कथा क्या है, तो जानें उसके बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने घुमैतसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पवायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया।
कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और वे सत्यवान के अंगुर प्राणजीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तो सावित्री भी पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को पीछे आते देखकर यमराज ने कहा, पति परनायिनी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यह मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्म प्रयाण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर में मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति एवं निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये सावित्री और सत्यवान की कथा? अगर पसंद आया होगा तो अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया कथा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।